मित्रों, आज ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल की आज हम लोग 9वें अध्याय को जानेंगे कि वे क्या है। तो आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस बुक ऑफ ए स्टोरी यूनिवर्स चैनल पे आएं और इस विशेष बुकों की ऑडियो बुक की श्रृंखला में आप हमेशा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इस ऑडियो बुक से आप अपने जाने जीवन को आगे बढ़ाने में और यह जो है आप अपने जीवन को लक्ष्य बनाकर महान बना सकते हैं। तो आज हम लोग ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल के 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे। नमस्कार। अपनी प्रगति आप स्वयं नापें। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज्यादा बड़ी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दीबाजी किए आगे बढ़ता है। कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं जो उसके लिए खुद को धैर्य के साथ तैयार करता है। अपने आप में अविश्वसनीय मानसिक शक्तियां हैं जिसका पूरा इस्तेमाल करने में आप आदतन असफल होते हैं। अपने जीवन के सुनियोजित लक्ष्य तय करके और उन्हें हासिल करने की विस्तृत योजना बनाकर आप जल्दी सफल हो सकते हैं और वर्षों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। लक्ष्य तय करने में आप ज्यादातर लोगों के मुकाबले अपनी विचार शक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने में समर्थ बनते हैं। आपको चेतन मन आपके जीवन का हेड ऑफिस है। इसकी भूमिका आपके परिवेश की जानकारी से निपटना है, इसे पहचानना है, इसका विश्लेषण करना है, दूसरी जानकारी से इसकी तुलना करना है और फिर यह फैसला करना है कि कौन सा काम करना है। लेकिन आपके अवचेतन मन में महान शक्तियां छिपी हुई है। यह आपको पहले से बहुत ज्यादा हासिल करने में समर्थ बना सकता है। आपकी 90% से ज्यादा शक्तियां सतह के नीचे छिपी होती है। यह अनिवार्य है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा के लिए इन शक्तियों का दोहन करना सीख लें। लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करें। आपको अवचेतन मन स्पष्ट लक्ष्यों, विशिष्ट कामों, सोचे विचारे कदमों और तय समय सीमा के साथ सबसे अच्छी तरह काम करता है। आप अपने अवचेतन कंप्यूटर में इन चीजों की जितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं उतनी ही अच्छी तरह से काम करेगा और आप कम समय में ज्यादा चीजें हासिल कर पाएंगे। अपने लक्ष्य बनाते समय और उनकी ओर बढ़ते समय यह अनिवार्य है कि आप ऐसे पैमाना बना लें जिनका माध्यम से आप हर दिन हर घंटे अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकें। ये पैमाना जितना ज्यादा स्पष्ट और विशिष्ट होंगे, समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने की उतनी ही ज्यादा संभावना होगी। अपने अवचेतन मन को एक व्यवस्था तंत्र की जरूरत होती है जिसमें काम पूरा करने और लक्ष्य हासिल करने की एक समय सीमा हो। व्यवस्था के तंत्र के बिना आपके लिए टाल मटोल करना और देर करना आसान बन जाता है और आप महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं तथा उन्हें ज्यादा
उन्हें शायद ही कभी कर पाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की 3 कुंजियां। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ या शिखर प्रदर्शन की 3 कुंजियां हैं: संकल्प, पूर्णता और समाप्ति। जब आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और सारे बहानों को एक तरफ रख देते हैं, तो यह काफी हद तक अवचेतन मन के एक्सीलेटर को दबाने जैसा होता है। आप ज्यादा रचनात्मक, संकल्पवान और एकाग्र बन जाएंगे। वे ही स्त्री पुरुष महान बने हैं जिन्होंने स्पष्ट अटूट संकल्प लिए और फिर विषम परिस्थिति के बावजूद उनसे 1 इंच भी नहीं हटे। पूर्णता सर्वश्रेष्ठ या शिखर का दूसरा तत्व है। किसी काम को 95% करने या 100% करने में बहुत फर्क होता है। दरअसल आमतौर पर वही देखा जाता है कि लोग 90 या 95% स्तर तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं और काम को पूरा करने में देर कर देते हैं। आपको इन प्रलोभनों से जूझना होगा। आपको खुद को लगातार विवश करना होगा, अनुशासित करना होगा। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रतिरोध करना होगा और काम को पूर्णता तक ले जाना होगा। प्रकृति की चमत्कारी दवा। जब भी आप कोई काम पूरा करते हैं, आपकी मानसिक एंडोर्फिन्स की थोड़ी सी मात्रा रक्त में पहुंचा देता है और यह प्राकृतिक मॉर्फिन स्फूर्ति, शांति और खुशी का एहसास पैदा करता है। आपकी रचनात्मकता को प्रेरित करता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यह प्रकृति की चमत्कारी ड्रग्स है। आप जितना ज्यादा महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं, आपका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स की उतनी ही ज्यादा मात्रा मुक्त करता है, जो एक तरफ से सफलता और उपलब्धि का पुरस्कार है। समय के साथ आपको इस एंडोर्फिन रस से प्राप्त सुखद भावनाओं की सकारात्मक लत पड़ सकती है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आप अपनी खुशी महसूस करते हैं। जब कोई बड़ा काम पूरा करते हैं तो ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। जब किसी बड़े काम को पूरा करने की राह में आप कई पायदानों को पार करते हैं तो हर उपलब्धि पर आपका एंडोर्फिन प्रभाव से लाभ मिलते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते हैं तो आपको लगातार खुशी और उल्लास एहसास होता है। विजय भावना पैदा करना। हर व्यक्ति विजेता महसूस करना चाहता है। विजेता महसूस करने के लिए 3 जीत की जरूरत होती है। किसी काम को 100% पूरा करने पर ही मन में विजेता की भावना आती है। बार बार काम पूरा करने से अंततः काम पूरे करने की आदत पड़ जाती है। जब काम पूरा करने की आदत पड़ जाती है तो आपका जीवन इस तरह सुधरने लगेगा जिसकी आप इस समय संकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मनोविज्ञान में इसका विपरीत भी हमेशा सच होता है। अधूरा काम तनाव और चिंता का एक बड़ा स्रोत होता है। दरअसल आज लोगों के ज्यादातर दुख का कारण वही है कि वे किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने या जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को अनुशासित नहीं कर पाते।
टाल मटोल का दर्द। अगर आपको कभी कोई ऐसा महत्वपूर्ण असाइनमेंट मिला हो जिसे आपने अलग रख दिया हो, तो आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। किसी असाइनमेंट को शुरू करने के लिए आप जितना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और डेडलाइन जितनी करीब आती जाती है, आपको उतना ही ज़्यादा तनाव होने लगता है। यह आपकी रातों को नींद उड़ा देता है और आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन जब आप आखिरकार अंतिम समय पर काम पूरा कर लेते हैं और आपको राहत और खुशी का बेहतरीन एहसास होता है, इसका यह मतलब भी निकल जाता है कि प्रकृति आपको हर उस सकारात्मक चीज के लिए पुरस्कार देती है जो आप जीवन को विस्तार देने के लिए करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अपने काम को महत्वपूर्ण लक्ष्यों और परिणामों की ओर जाने वाले काम करने में असफल रहते हैं, तो प्रकृति आपको तनाव और संतुष्टि के रूप में दंड भी देती है। संतुलित स्कोर कार्ड। आधुनिक प्रबंध में संतुलित स्कोर कार्ड की मुहिम बड़ी लोकप्रिय है। इन स्कोर कार्ड के माध्यम से कंपनी के हर स्तर के हर व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वह वास्तविक सफलता का संकेत देने वाले प्रमुख कदमों को पहचाने और फिर इन प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्येक को खुद को हर दिन और हर सप्ताह अंक दे। यहाँ तक एक महत्वपूर्ण बिंदु है, स्कोर पता करें और उस पर करीबी निगाह रखने भर से नहीं, उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी मीटिंग से पहले कोई आपको बता दे कि आपका मूल्यांकन इस बात से होगा कि आप उस मीटिंग में हर बात किसी अच्छी तरह सुनते हैं, तो कुछ ही पलों में आपको सुनने की योग्यता नाटकीय रूप से बेहतर हो जाएगी। आप मीटिंग के दौरान ज्यादा सावधानी और गौर से सुनेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मूल्यांकन का आधार वही है। इसी तरह आप जब भी कोई लक्ष्य, महत्वपूर्ण कदम या गतिविधि चुनते हैं और अपने दैनिक जीवन में उस पर नजर रखते हैं, तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सुधर जाएगा। पैमाना तय करने में आपको अपने कैरियर में बहुत मदद मिल सकती है। हर प्रमुख काम के लिए स्कोर कार्ड, पैमाने और समय सीमा तय करें। इस तरह आप अपने अवचेतन व्यवस्था तंत्र को सक्रिय कर देते हैं। फिर यह व्यवस्था तंत्र अवचेतन स्तर पर आपको प्रेरित करता है और आगे ढकेलता है ताकि आप जल्दी शुरू करें, कड़ी मेहनत करें, देर तक रुकें और काम पूरा कर दें। लूप को बंद करना। संकल्प और पूर्णता के बाद तीसरी कुंजी है समाप्ति। यह खुले लूप और बंद लूप के बीच का फर्क है। अपने व्यक्तित्व का व्यक्तिगत या व्यवसायिक जीवन में किसी मुद्दे को समाप्ति तक लाना अनिवार्य है ताकि आप खुश और नियंत्रण में महसूस करें। अगर समाप्ति न हो, यानी बिजनेस का कोई भी काम अधूरा रह जाए, तो यह तनाव और असंतुष्टि, व्यवसायिक
असफलता का प्रमुख स्रोत बन जाता है। यह बहुत सी शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा छीन लेता है। प्रमुख योग्यता, शायद कामकाजी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता विश्वसनीयता, डिपेंडेबिलिटी। कोई भी चीज आपको इतने पैसे नहीं दिलाएगी या इतनी तेजी से तरक्की नहीं दिलाएगी जितनी यह छवि आप अपने काम जल्दी से, अच्छी तरह और समय पर पूरे करते हैं। आपके लक्ष्य जो भी हो, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे करने में होंगे। उनसे हर काम की समय सीमा तय करें और फिर उस समय सीमा पर कार्य पूरा करने के लिए हर दिन और हर घंटे काम करें। हर दिन अपनी प्रगति की जांच करें। जरूरत के हिसाब से अपनी गति तेज करें या धीमे करें, लेकिन याद रखें आप उस टारगेट के निशान नहीं मार सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते हो। आप समय सीमा और पैमाने के संबंध में जितने स्पष्ट होंगे उतना ही हासिल कर पाएंगे और उतनी ही ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। समय सीमा के बिना लक्ष्य या निर्णय सिर्फ बकवास है। इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। यह तो कारतूस की तरह है जिसमें बारूद ही न हो। जब तक आप समय सीमा तय नहीं करते और उसके प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक आप अपनी जिंदगी या कामकाज में खाली कारतूस दाग रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मान लीजिए मैं एक समय सीमा तय करता हूं लेकिन उस समय सीमा तक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता हूं, तो ऐसी स्थिति में क्या करूं? जवाब सरल है, दूसरी समय सीमा तय कर लें और अगर जरूरत पड़े तो तीसरी भी। समय सीमा इस बात की सर्वश्रेष्ठ अनुमान है कि काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। आप जितनी ज्यादा समय सीमा तय करेंगे और उसी दिशा में काम करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सटीक अंदाज होता चला जाएगा कि उन्हें पूरा करने के लिए कितने समय सीमा की जरूरत होगी। इसे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने और काम को पूरा करने में उतने ही बेहतर बनते जाएंगे। हाथी को खाना। आपने यह सवाल जरूर सुना होगा कि हाथी को कैसे खाया जा सकता है। जवाब है, एक बार में एक निवाल। यह उपमा किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने पर भी लागू होता है। आप उस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं? आप उसे एक बार में एक कदम, एक काम, एक पायदान की तकनीक से हासिल करते हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को सालाना, मासिक, साप्ताहिक, यहाँ तक कि हर घंटे छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लें। अगर आपका दीर्घकालीन लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता पाना है तो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए यह देखें कि अगले दिन हर घंटे आप कैसा उपयोग करेंगे ताकि आपके लिए दीर्घकालीन आर्थिक स्वतंत्रता पाना ज्यादा संभव हो जाए। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो यह आसान है। आप जानते हैं कि सारी आमदनी मूल्य बढ़ाने का परिणाम होती है। अपने हर काम पर गौर करें और खुद से पूछें कि आप अपना मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आप आज जितना कमा रहे हैं आपका मूल्य उससे ज्यादा बढ़ सके। अपने सबसे मूल्यवान काम को पहचानें। अपने बॉस से पूछें कि मैं वह कौन सा एक काम करता हूं जो बाकी किसी में किसी चीज से ज्यादा मूल्यवान है। जवाब जो भी हो, उस काम को ज्यादा से ज्यादा करने के तरीके खोजें और उसे करने में बेहतर बन जाए।
यह बेहद आश्चर्यजनक है कि आप कितना ज्यादा हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने काम के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और समय सीमा तय कर लें और फिर एक समय में एक टुकड़ा काम पूरा करें हर दिन। अपने यह पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि 1 मील की दूरी तय करना मुश्किल है, लेकिन 1 इंच दर इंच यह आसान है। लगातार और अंतरहीन सुधार। आप अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में थोड़े थोड़े बेहतर बनने के तरीके की तलाश करें। हर दिन 1 घंटे अपने क्षेत्र से संबंधित सामग्री पढ़ें। ऑफिस जाते समय ऑडियो टेप सुने। यदि संभव हो तो अतिरिक्त कोर्स कर लें। वे गतिविधियां आपके करियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा देगी। अगर आप हर दिन आत्म सुधार में 2 घंटे निवेश करते हैं तो परिणाम पाने की आपकी योग्यता पर इसका असाधारण असर पड़ सकता है। स्वस्थ और फिट बने। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो 5 शब्दों का एक सरल फार्मूला, कम भोजन और ज्यादा व्यायाम। अगर आप थोड़ा कम खाने का अनुशासन बरतें और स्वस्थ भोजन करें और साथ ही पर्याप्त व्यायाम करें तो आप हर दिन 1 औंस वजन कम करने की लय में आ सकते हैं। आपका वजन चाहे जितना हो, अगर आप हर दिन 1 औंस कम करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 महीने में 2 पाउंड, हर महीने 2 पाउंड के हिसाब से 1 साल में आपका वजन 24 पाउंड कम हो जाएगा। कुछ ही समय में आप अपने शरीर और भूख की एक नई आदत डाल सकते हैं ताकि आपका वजन कम कम होता रहे और जिंदगी भर आदर्श बना रहे। चौनिया बचाएं, रुपये अपने परवाह खुद कर लेंगे। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो खर्च की पड़ताल करें। हर दिन 3 से 5 या $10 बचाने का लक्ष्य तय करें। इस पैसे को एक बचत खाते में रख दें और उसे कभी न छुएं। जब बचत की रकम बढ़ जाए तो इसका निवेश किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कर दें। बचत तथा निवेश की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आदत डालें और उसे जिंदगी भर कायम रखें। कुछ ही समय में आप वर्तमान से थोड़े थोड़े कम खर्च में भी आरामदेह जिंदगी जी रहे होंगे। जब भी आपको आमदनी बढ़े, बचत की राशि को भी बढ़ा लें। कुछ हफ्तों, महीनों, वर्षों में आप कर्ज से बाहर निकल आएंगे और आपके पास बहुत सारा पैसा होगा जो आपके लिए काम कर रहा होगा। कुछ साल बाद आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन जाएंगे। ज्ञानी बने। अगर आप हर शाम को टीवी देखने के बजाय 15 मिनट पढ़ें तो हर साल 15 पुस्तकें पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट अंग्रेजी साहित्य की महान उपन्यास पढ़ते हैं तो 7 सालों में आप 100 बेहतरीन पुस्तकें पढ़ चुके होंगे। आप अपनी पीढ़ी के सबसे शिक्षित और ज्ञानी व्यक्तियों में से बन जाएंगे और यह काम आप हर रात सिर्फ 15 मिनट पढ़कर कर सकते हैं। अपनी आमदनी बढ़ाएं। अगर आप सेल्स की लाइन में हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो इस बात पर गौर करें कि आप हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कितने कॉल्स कर रहे हैं और कितनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कितने प्रस्ताव दे रहे हैं और कितनी बिक्री कर रहे हैं। फिर अपने कॉल्स, प्रस्तुतियों और प्रस्तावों की दैनिक संख्या बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं। हर हफ्ते और हर महीने अपनी बिक्री की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय करें। अपने
पैमाने पर हर दिन खुद को जांच जांच करें। अगर आप इसे नाप सकते हैं तो आप इसका प्रबंध भी कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां का गौर से विश्लेषण करें और फिर एक विशिष्ट संख्या चुनें जो उस क्षेत्र में आपकी सफलता के स्तर को सबसे ज्यादा तय करती है। फिर दिन भर अपना सारा ध्यान अपनी उस खास संख्या पर केंद्रित करें। एकाग्रचित्त होने भर से ही आप उस क्षेत्र में बेहतर काम करने लगेंगे, चेतन रूप से भी और अवचेतन रूप से भी। अगर आप ज्यादा स्वस्थ बनना चाहते हैं तो आपको किस बात पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हर हफ्ता व्यायाम के मिनटों की संख्या पर और हर दिन खाई गई कैलोरियों की संख्या पर। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आप उस धनराशि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर घंटे कमाते हैं, या फिर आप हर महीने बचाई गई धनराशि पर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप सेल्स में सफल बनना चाहते हैं तो आप हर दिन अपने द्वारा किए गए कॉल्स या फिर हर महीने की कॉल्स की संख्या आकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने संबंधों में सफल होना चाहते हैं तो आप उन मिनटों की संख्या पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर दिन और हर सप्ताह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ बिताए हैं। आप यह कहावत सुनी होगी कि जिसे नापा जाता है उसे ही किया जाता है। एक और कहावत है, अगर आप इसे नाप नहीं सकते तो इसका प्रबंध भी नहीं कर सकते। लक्ष्य से संबंधित विशिष्ट पैमाना तय करें, सटीक रिकॉर्ड रखने और हर दिन अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की योग्यता से भी सुनिश्चित हो जाए कि आप अपने लक्ष्य तय समय तक या उससे जल्दी हासिल कर लें। जब आप उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया हो, अपनी प्रगति मापें। एक पैमाना तय करें जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रगति और सफलता का मूल्यांकन कर सकें। हर दिन इस पर गौर करें। अपने काम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को तय करें जो आपकी आमदनी को प्रभावित करता है और फिर उस क्षेत्र में अपनी दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन करें। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक बचत और निवेश के लिए न्यूनतम निश्चित राशि तय करें। फिर इस काम के लिए खुद को अनुशासित करें। हर बड़े लक्ष्य को नापे जा सकने वाले, नियंत्रित किए जा सकने वाले हिस्सों में तोड़ लें। फिर पर हर हिस्से को तय सीमा में हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक खेल बना लें कि आप हर लक्ष्य के लिए पैमाना, पायदान, स्कोर कार्ड, टारगेट और डेडलाइन तय करें। फिर उन संख्याओं और तिथियों पर ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्य अपनी परवाह खुद कर लेंगे। हर दिन किसी बड़े लक्ष्य का कम से कम एक खास हिस्सा हासिल करने का संकल्प लें और उसमें एक दिन की भी चूक न करें। प्रिय मित्रों, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य बुक का आप इस चैनल बुक ऑफ ए स्टोरी यूनिवर्स पे आएं और पर डे एक नया अध्याय पाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय